इस वक्त की बड़ी खबर चक्रवाती तूफान को लेकर है। चक्रवाती तूफान पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 3 दिन की भयंकर बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। बिहार, बंगाल और झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि ओडिशा में चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए राज्य की आपदा प्रबंधन टीमें हाई अलर्ट पर है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा निम्न दबाव 27 अक्टूबर से राज्य में भारी बारिश ला सकता है। वहीं चक्रवात का असर सिर्फ ओडिशा में ही नहीं बल्कि बिहार, झारखंड और बंगाल में भी देखने को मिलेगा। यहां आज से लेकर अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर सतर्कता जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 अक्टूबर से दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा में 27, 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश होगी। मछुआरों को 26 अक्टूबर से समुद्र में न जाने की सलाह दी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आश्वासन दिया कि राज्य 29 अक्टूबर को आने वाले चक्रवाती तूफान के लिए तैयार है। उन्होंने पुष्टि की कि स्वास्थ्य, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओडिशा भारी बारिश, बाढ़, नदियों के उफान और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। हम 29 तारीख को तट से टकराने वाले चक्रवाती तूफान के लिए तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य, जल संसाधन, ऊर्जा और कृषि विभाग पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओडिशा भर में स्थानीय प्रशासन विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में राहत केंद्रों, निकासी और आवश्यक आपूर्ति के प्रावधान की व्यवस्था कर चुके हैं। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो घबराए नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह तैयार हैं। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी के तापमान में अब गिरावट आनी शुरू हो गई है। 25 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 24 अक्टूबर के मुकाबले और नीचे आ गया है। दूसरी तरफ वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के अनुसार शाम 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 292 यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। शुक्रवार को ये 275 था। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री कम 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 2023 में अक्टूबर माह में न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था, जबकि 2025 में ये 17.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक 32.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। हवा में नमी का स्तर 94 से 38% रहा है। 25 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 24 अक्टूबर के मुकाबले और नीचे आ गया है। दूसरी तरफ वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही बनी हुई है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। यहां बंगाल की खाड़ी में अंडमान तट के पास बना लो प्रेशर सिस्टम तेजी से सक्रिय हो रहा है और अब यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार यह सिस्टम सोमवार यानी 27 अक्टूबर की सुबह तक साइक्लोन मोथा में तब्दील हो सकता है। इसकी वजह से तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आने वाले दिनों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस मौसम प्रणाली की वजह से ओडिशा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई है। IMD की ओर से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पूर्वानुमान के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल की भी संभावना है। IMD की तरफ से बारिश होने की संभावना है की भी संभावना है। IMD की तरफ से भी अलर्ट जारी किया है। जी हां, पूरे देश में चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक कल 27 अक्टूबर को ये चक्रवाती तूफान मोन्था बंगाल की खाड़ी से टकराने वाला है, जिससे 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने की भी संभावना है। वैसे ये आज 26-27 की शाम को ही उड़ीसा तट के आसपास समुद्र में बहुत खराब स्थितियां बनाएगा चक्रवाती तूफान, और अभी ये भारत के पूर्वी तट की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है। अलर्ट मोड पर है उड़ीसा समेत ये 2 राज्य। तो ये चक्रवाती तूफान मोन्था, जिसका नामकरण थाईलैंड द्वारा किया गया है, ये 27-28 अक्टूबर को काकीनाडा के आसपास मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच राज्य के तट को पार कर सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे इस चक्रवाती तूफान के मद्देनजर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में तो हाई अलर्ट घोषित किया है। IMD की तरफ से मिले ताजा अपडेट के मुताबिक ये तूफान शुरुआत में ही 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं के साथ भारत के पूर्वी तट की ओर आगे बढ़ रहा है। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के
मुताबिक आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और रायलसीमा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 27 अक्टूबर के बाद से बेहद भारी बारिश होने की आशंका है। उड़ीसा राज्य में भी तेज हवाएं चलेगी। उड़ीसा के भी 16 जिलों पर असर दिखेगा और 9 जिलों को तो स्पेशल चेतावनी जारी की गई है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने तो एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कल सुबह तक ये चक्रवात में बदल जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर का एरिया बन रहा है और इसी चक्रवात मोंता के चलते आंध्र प्रदेश राज्य में भी अलर्ट जारी किया है। चक्रवात तूफान की चेतावनी के बीच आंध्र प्रदेश की सरकार भी सतर्क हुई। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अहम निर्देश भी दिए और अधिकारियों को भी चक्रवात मोंता के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों के साथ रेस्क्यू टीमें भी तैयार हैं और पोल्यूशन पर भी खबर आ रही कि पंजाब के कपूरथला में भी AQI का लेवल 1000 के पार पहुंचा। यहाँ तो अभी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण के गंभीर हालात चल रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल, कोलकाता, दक्षिण बंगाल में भी चक्रवात तूफान मोंता का खतरा मंडराया हुआ है। 28-29 अक्टूबर को यहाँ भी भारी बारिश और तूफान की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में तो गुलाबी ठंड की भी शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान गिरने लगा है और पंजाब, बिहार, इन राज्यों में तो नदियां अभी भी उफान पर चल रही है। मोंता चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ। उड़ीसा राज्य में तो सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और पर्यटकों को समुद्र तट में न जाने का आदेश जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा यह चक्रवात तूफान देश के कई राज्यों में तबाही मचा सकता है। स्पेशली दक्षिण भारत के कई राज्यों में IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। और ठंड पर एक अपडेट देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 2 साल बाद अक्टूबर का सबसे ठंडा दिन रहा बीता दिन, जब दिल्ली का तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया और उत्तराखंड की देवताल झील भी मानो जम से गई है। चलिए देश भर के कुछ और अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखते हैं। बात करें मध्य प्रदेश राज्य की तो देखिए आप, MP के भी कई जिलों में बारिश हो रही है। श्योपुर के खेतों में तो किसानों का धान भी बह गया। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी पानी गिरा। धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। ये देख सकते हैं आप मध्य प्रदेश के मानचित्र में MP के 4 जिले तो ऐसे हैं जहां तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर में। बाकी जहां जहां ये लाइट येलो एरिया आप देख पा रहे इन जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है और जहां जहां ये नीला कलर का रंग देख पा रहे यहाँ तेज धूप खिलने की संभावना रहेगी, यानी यहाँ मौसम साफ रहेगा। कल 27 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में। बाकी अन्य जिलों में मध्यम भारी बारिश की चेतावनी है। और परसों 28 अक्टूबर को येलो चेतावनी तो किसी भी जिले में नहीं है, लेकिन हल्की मध्यम बारिश का अलर्ट कई जिलों में बना रहेगा। तो ये मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर राजस्थान की बात करें तो देखिए आप, राजस्थान में भी मौसम ने यू टर्न लिया। राजस्थान के 10 जिलों में तो अति भारी बारिश की चेतावनी है। सरकार ने और मौसम विभाग ने किसानों को अपनी फसलें भी सुरक्षित रखने की सलाह दी है। राजस्थान का सीकर अभी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है, जहां ठंड की शुरुआत तेज हो चुकी है।